नमस्कार दोस्तों, जानकारी अड्डा 0.2 में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पल पल समीकरण बदलते रहते हैं और पूर्वांचल का सियासी पारा तो हमेशा ही चढ़ा रहता है। खासकर बात जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर जिले की हो, तो वहां की हर एक सीट राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद खास हो जाती है। आज के इस विशेष शो में हम बात कर रहे हैं गोरखपुर जिले की सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक चिल्लूपार विधानसभा सीट की, जहां से बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारकर बड़ा चुनावी दांव खेला है। दोस्तों, गोला स्थित बीएसबी इंटर कॉलेज के खेल मैदान में सोमवार को बहुजन समाज पार्टी का एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम उमड़ा, जिसमें बसपा ने चिल्लूपार विधानसभा सीट से अस्मिता चंद को अपना पार्टी प्रभारी सह प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मुख्य अतिथि और बसपा के मुख्य मंडल जोन प्रभारी डॉक्टर मदन राम ने मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देशों का हवाला देते हुए अस्मिता चंद के नाम का औपचारिक ऐलान किया। इस घोषणा के साथ ही चिल्लूपार में बहुजन समाज पार्टी ने पूरी ताकत के साथ अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंच से बसपा के बड़े दिग्गजों ने खुलकर अपनी बात रखी और सूबे की वर्तमान व पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मदन राम ने अपने संबोधन में सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा से एक समता मूलक समाज की स्थापना की पक्षधर रही हैं। बसपा की नीति किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति विशेष का विरोध करने की नहीं रही है, बल्कि समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने की रही है। आपको बताते चलें कि इसके साथ ही डॉक्टर मदन राम ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती मायावती सरकार के कार्यकाल में बहन बेटियों की सुरक्षा, उनके उत्थान और सर्व समाज के चहुमुखी विकास के लिए कई जनहितकारी योजनाएं चलाई गई थी। लेकिन 2012 में जैसे ही समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, उसने उन तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। उन्होंने सपा शासनकाल के कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उनके दौर में प्रदेश की जनता भयभीत और असुरक्षित महसूस करती थी। केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं, डॉक्टर मदन राम ने केंद्र व प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने भाजपा के पुराने वादों का हिसाब मांगते हुए कहा कि जनता से विदेशों में जमा काला धन वापस लाने की बात कही गई थी और देश से बेरोजगारी खत्म करने की, लगातार बढ़ रही महंगाई से निजात दिलाने का वादा किया गया था। लेकिन आज हालात सबके सामने हैं। उन्होंने जनता के सामने सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि क्या विदेशों से काला धन वापस आया? क्या देश और प्रदेश से बेरोजगारी दूर हुई या फिर महंगाई पर लगाम लगी? उन्होंने अपने भाषण में दावा किया कि मायावती के शासनकाल में अकेले 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐतिहासिक काम किया गया था, जो आज तक कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकी है। बसपा की ओर से चिल्लूपार से प्रत्याशी घोषित किया जाने के बाद अस्मिता चंद ने मंच से अपने विचार साझा किए और बसपा सुप्रीमो मायावती का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। अस्मिता चंद ने कहा कि बहन जी ने उन पर जो विश्वास जताया है और जो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, वह उस विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगी। उन्होंने भरे मंच से संकल्प लेते हुए कहा कि वह दिन रात एक करके चिल्लूपार की जनता का दिल जीतेंगी और यह सीट निकालकर बहन मायावती जी की झोली में डाल देंगी। इसके साथ ही उन्होंने सम्मेलन में मौजूद सभी पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से एकजुट होकर चुनाव में जुटने की भावुक अपील भी की। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की अध्यक्षता मंडल संयोजक हरिप्रकाश निषाद ने की थी, जबकि कार्यक्रम का सफल और प्रभावपूर्ण संचालन डॉक्टर राणा सत्यप्रकाश सिंह और परमेश्वर उर्फ छोटू ने
संयुक्त रूप से संभाला था। इस बड़े आयोजन में बसपा जिलाध्यक्ष जयकार प्रसाद, रणविजय चंद, देवेंद्र चंद, अंकुर चंद, प्रणव शाही, रुदल बौद्ध और देवेंद्र राय समेत कई वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी, स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में समर्थक व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रत्याशी के नाम की घोषणा होते ही समूचे चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। सम्मेलन की एक और खास बात रही कि विशिष्ट अतिथि और मुख्य कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इंदु चौधरी का बेहद तीखा और आक्रामक भाषण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में बोलते हुए डॉक्टर इंदु चौधरी ने क्षत्रिय समाज को सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय का वास्तविक धर्म हमेशा से ही धर्म और निर्बलों की रक्षा करना रहा है, किसी पर बुलडोजर चलाना नहीं। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि गोरखपुर की स्वाभिमानी जनता जब अंग्रेजों के दमन और अत्याचार के सामने कभी नहीं झुकी, तो आज वह किसी बुलडोजर की कार्रवाई से भी नहीं झुकेगी। डॉक्टर इंदु चौधरी ने आगे कहा कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मूल मंत्र पर काम करती आई है और समाज के हर वर्ग का सम्मान सुनिश्चित करती है। उन्होंने क्षत्रिय समाज से अपील की कि वे एकजुट होकर अस्मिता चंद के समर्थन में आएं और बसपा का परचम लहराएं। दोस्तों, चिल्लूपार विधानसभा सीट हमेशा से पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीटों में से एक रही है। अब अस्मिता चंद के नाम के ऐलान के बाद बसपा ने यहां से अपने कार्ड खोल दिए हैं। एक तरफ जहां भाजपा अपने विकास कार्यों और वर्तमान सरकार के आधार पर मैदान में है, वहीं बसपा ने अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड और सामाजिक समीकरणों के बल पर विपक्षी दलों की घेराबंदी शुरू कर दी है। इस घोषणा के साथ ही क्षेत्र में बैठकों, जनसंपर्क और चुनावी रणनीतियों का दौर तेज हो चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि चिल्लूपार की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। राजनीति और चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए जानकारी अड्डा 0.2। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। यानी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां तेज कर चुकी हैं। देखना यह होगा, सभी लोग अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में आपको याद होगा 2007 से 2012 तक बहन कुमारी मायावती का जो सुशासन चला था, जो कानून व्यवस्था उन्होंने कायम की थी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उस कानून व्यवस्था, फिर से ऐसी कानून व्यवस्था को आप देखना चाहते हैं, फिर से ऐसे सुशासन को उत्तर प्रदेश में आप देखना चाहते हैं, तो आपको भी अपने विधानसभा क्षेत्र में जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है उसको भारी मतों से जिताना पड़ेगा, उसको विधानसभा भेजना पड़ेगा, तभी यह संभव हो सकेगा। तभी आप फिर से एक बार फिर से बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री के रूप में देख पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर किसी एक नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।